और यूकैरियोटिक सेल, दो तरीके का सेल है। हमने दो तरीके के दो सेल साइकिल को देखा। तो प्रोकैरियोटिक्स में यानी प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे हमने रेप्लिकेशन को देखा। तो याद ये रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया उसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होता है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस एब्सेंस होता है जिसकी वजह से कहां होता है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोट्स जैसे हम लोग हैं तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर कुछ न कुछ तो इसमें सिमिलरिटीज होगा और डिसिमिलरिटीज होगा। आखिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है? तो पहला तो हम थोड़ा सिमिलरिटीज पे बात करेंगे। पहला तो दोनों ही में यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो उसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। बिना इसके आरएनए का सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि वो हमेशा किस पे काम करता है, दोनों में ही सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा। और जिस सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा और दोनों में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन और तीसरा आपका टर्मिनेटर रीजन होगा, ठीक है। दोनों में टेम्पलेट स्ट्रैंड पे काम करेगा। ये तो रहा आपका क्या चीज, थोड़ा सा सिमिलरिटीज। और डिसिमिलरिटीज की अगर मैं बात करूं तो जरा डिसिमिलरिटीज की बात कर लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक्स में दो चीजें बढ़ जाती है, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है अकेले पर प्रोमोटर रीजन में अगर जाता है तो जाने के बाद प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी कि वो आगे का काम कर पाएगा। तो अब यहाँ पे करता क्या है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर करता क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है, एक अच्छा बॉन्ड बनाता है और थोड़ी सी मजबूती डीएनए पॉलीमरेज को मिल जाती है आरएनए पॉलीमरेज को, और ये जाता है तब इसके साथ किसमें, प्रोमोटर रीजन में। जैसे ही प्रोमोटर रीजन में घुसता है तो प्रोमोटर रीजन कहता है कि अब हमारे लिए एकदम बिल्कुल फिट है, अब इसको उठा के प्रोकैरियोट्स में क्या करता है, इसको सिग्मा फैक्टर प्लस पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज दोनों को धक्का दे देता है स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। अब स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जैसे ही जाता है, ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाएगा तो तुरंत वहां पे क्या होने लगेगा, कॉपी होने लगेगा, कॉपी होने जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो बनने लगेगा, ठीक है। जैसे एडेनिन है तो एडेनिन की जगह पे क्या बनने लगेगा, थायमिन नहीं बनेगा, यहाँ यूरेसिल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां कोडिंग होने लगेगा, कॉपी होने लगेगा, प्रिंटिंग होने लगेगा। जैसे ही प्रिंटिंग होगा तो टर्मिनेटर रीजन में जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक अगर जीव है जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में जाएगा तो वहां पे